हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमने एक मुहिम चला रखी है कि हम उन रूल्स को सीखेंगे, हम ऐसे ग्रामर के कुछ रूल्स को सीखेंगे, टॉपिक्स को सीखेंगे जो आपको नॉर्मली बुक्स में नहीं मिलते, लेकिन आपके बोलने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी कड़ी में, इसी सीरीज़ में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का थर्ड पार्ट बता रहा हूँ। लास्ट वीडियो में, द लास्ट वीडियो आई told you guys about the second rule, right? The present indefinite second. तो ये क्या है? How do you identify it? आप इसे कैसे पहचानते हैं? इसकी पहचान होती है जब आपको इस verb के साथ में मिलता है ने, एंड देन आप कहते हो लगता है, ने लगता है, ने लगती है, एंड ने लगते हैं, राइट। अब इसका रूल क्या होने वाला है? तो आप देखोगे कि सेंटेंस, अब यहां पर ताहू भी आएगा ना, ने लग ताहू भी आ जाएगा, ने लगती हूँ भी आ जाएगा, ठीक है, ने लगती हो भी आ जाएगा, ने लगते हो भी आ जाएगा, एंड देन है। अब क्या है कि इसका ऑफ कोर्स आपको रूल पता है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है, इसता है और तीहे का रूल, दैट इज सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जहां पर ये ता है और ती है होता है, उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्रेजेंट फॉर्म द वर्ब एस एंड एस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो बस हमें करना क्या है, हमें इसी बेसिक रूल का प्रयोग करते हुए एक नया रूल बनाना है, एंड यू गाइज विल बी अमेज्ड कि कैसे एक छोटे छोटे रूल्स को मिलाकर हम एक बड़ा सेंटेंस बना सकते हैं, और वो भी बिना रटे, बिना किसी परेशानी के। कैसे गाइस? इस ने लग को बोलते हैं बिगिन, राइट, या स्टार्ट। तो आप जो है इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं। कैसे काम करेगा ये बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूल लिख लेते हैं। द रूल इज सब्जेक्ट, अब जो है आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल्स, उनके लिए तो लगेगा बिगिन, ठीक है, और बिगिन्स लगेगा जो है ही, शी, इट और एनी नेम और एनी सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो इनके साथ में हम लगा देंगे बिगिन, एंड देन विल यूज टू, और फिर ये जो प्रेजेंट फॉर्म है हम इसके साथ में इसे लगा देंगे, राइट। तो ये अब हमारे पास एक रूल आ गया है। अब आप देखो कि जो बेसिक रूल था वो ये था कि सब्जेक्ट है प्रेजेंट फॉर्म है, सब्जेक्ट है प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक है। कौन से हैं? जहां पर आई, यू, वी, दे प्लूरल्स है, तो और उनके एस लग जाता है जब बिगिन आता है, तो दैट इज एफ या एस और एस हम लगा देते हैं। जस्ट लाइक ही, शी, देम, सिंगुलर नाउन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, हम उसके साथ में ये एस लगा देते हैं, राइट। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले? जैसे कि हम पूजा को पढ़ाने लगते हैं, या दूसरा सेंटेंस किसी का, पूजा सुबह पूजा करने लगती है, राइट। अब आप देखो कि ये जो सेंटेंसेस हैं आप इन्हें हर रोज कितना ज़्यादा बोलते हैं। ऑफ कोर्स आप पढ़ते भी होंगे, पर ये बात अलग है कि आपने इसके रूल के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, जो आज आप सीखने वाले हैं। तो अब इसको अप्लाई करते हैं, रूल को अप्लाई करते हैं। अब हमने देखा कि जो ने लगते हैं वो क्या इधर है, ने लगते हैं, ठीक है। अब इस ने लगते हैं किसके साथ में? ये वर्ब के साथ में। तो ये जो ने लग है ये एक वर्ब के साथ में, तो वर्ब हमारा क्या है? पढ़ा। अब हम इससे पूछ लेते, इस वर्ब से पूछते कौन पढ़ा रहा है, तो आंसर निकल कर आता है हम पढ़ा रहे हैं, तो वी, सब्जेक्ट इज वी, एंड देन बिगिन, क्योंकि हमने देखा है कि वी के साथ में हमें बिगिन लगाना है, तो हमने लगा दिया बिगिन, या हम यहां पर स्टार्ट भी लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यहां पे कोई एक काम जो है वो शुरू हो रहा है, तो वी बिगिन और स्टार्ट टू, टू किसके लिए आया? नानी ने के लिए, राइट।
अब पढ़ाने को कहते हैं टीच, आपको पहले से पता है कि इसे हम टीच कहते हैं। तो वी बिगिन और स्टार्ट टू टीच, किसे पढ़ाते हैं? अब जो हमारा कौन का उत्तर था वो सब्जेक्ट था, और जो क्या है किसे का उत्तर आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो किसको पढ़ा रहे हैं? हम पढ़ा रहे हैं पूजा को। तो वी बिगिन टू टीच पूजा। और अगर यही काम पूजा करती है, दैट मीन्स सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो हम वहां पे क्या करेंगे? अगेन वही रूल फॉलो करते हैं। ने लग देख लिया आपने, ठीक है, एंड देन ये हमारी पहचान थी, ने लगती है ये वाली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास जो वर्ब है दैट इज पूजा करना, एक वर्ब है हमारे पास, राइट। अब कौन करता है पूजा? पूजा पूजा करती है, तो पूजा इज अ नेम, पूजा। वर्ब क्या है हमारे पास? पूजा करना, लेकिन उससे पहले हमारे पास है ने लगती है, दैट इज बिगिन और बिगिंस। अब आप देखो कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो ये यहां पर आ रहा है या फिर यहां पर आ रहा है, तो आप देखोगे कि पूजा एक नाम है और नाम के लिए हम बिगिंस का इस्तेमाल करते हैं, बिगिन का यूज करते हैं, तो दैट इज बिगिन। तो पूजा बिगिंस टू, पूजा बिगिंस टू, और स्टार्ट हम यहां पे भी स्टार्ट यूज कर लेंगे, तो स्टार्ट्स हो जाएगा ये, स्टार्ट्स, पूजा स्टार्ट्स टू और स्टार्ट्स टू वर्शिप, ठीक है। अब आप ये बात, अच्छा यहां पर है टाइम, सुबह, तो इन द मॉर्निंग लिख दिया, इन द मॉर्निंग। अब आप ये भी देखो कि अगर हम टू नहीं लगाते हैं तो हम यहां पर आईएनजी लगा देंगे, कैसे? स्टार्ट्स वर्शिपिंग, स्टार्ट्स वर्शिपिंग। ऐसे यहां पर वी स्टार्ट टीचिंग पूजा, हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे। दैट मीन्स अगर हम टू नहीं लगाएंगे तो हम वहां पर आईएनजी लगा देंगे, और अगर टू लगाएंगे तो फिर आईएनजी नहीं लगेगी, ठीक है। यहां पर देखिए डबल पी आ रहा है, हम इसके बारे में आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि ये डबल पी क्यों आ रहा है, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने कल बताया था आपको कि ता र आता है तो वहाँ पे कीप ऑन आता है, ठीक है। अंटिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। ये देखिए जो हमने कल सीखा था, जो पिछली वीडियो में सीखा था, वो आज हमने यहाँ पे यूज़ भी कर दिया। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो कोशिश ये है कि हम सारे के सारे वो रूल्स सीखने वाले हैं जो हमारे हर रोज़ के वर्तनी में आते हैं, बोलने में आते हैं, पढ़ने में आते हैं, लिखने में आते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी अगर आप इनको एज इट इज़ लिखते हैं, अपनी कॉपीज़ में उतारते हैं, उस पर बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं, 25 सेंटेंसेस पर डे बनाते हैं। तो आई गारंटी कि जो हमने 75 डेज चैलेंज लिया था आप उससे पहले सीख जाओगे, ठीक है। तो इस उम्मीद के साथ में कि आप इस चैनल को, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपको ऐसे भयंकर, राइट, या बिल्कुल नए रूल्स सीखने से वंचित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।